अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो मैंने कल का वीडियो में कहा था कि वसीयत किसके लिए है और किन लोगों के लिए है और कितने मालों पर है, इंशाअल्लाह आज मैं उसी के मुतालिक ही बयान करूँगा। नाज़रीन किराम, अगर कोई शख्स मरने लगे या फिर वो वफात की उम्मीद पर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वह वसीयत लिखवा दे, वरना उसका जो अंजाम होगा उसको मैं बयान कर चुका हूँ कि कल क़यामत के दिन उसके साथ क्या सलूक होगा और उसके साथ क्या किया जाएगा। नाज़रीन किराम, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि मरने से पहले वसीयत कर दे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कि तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि अगर तुम में से कोई शख्स मरने लगे और कोई माल छोड़ जाए तो उनमें से वह करीबी रिश्तेदारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए वसीयत कर दे, और ये वसीयत उनके लिए हक है, उन परहेजगारों लोगों के लिए। नाज़रीन किराम, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब वर्षा के बारे में हुक्म नाजिल नहीं हुई थी। अलबत्ता ये आयत मनसूख है, लेकिन याद ये रखें कि वारिस के लिए वसीयत नहीं, लेकिन जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उसके वारिस नहीं बन सकते, उसके लिए वसीयत बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, उनके लिए वसीयत करना चाहिए। माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए वसीयत नहीं है, लेकिन और जो दीगर रिश्तेदार हैं, भतीजा हो या फिर पोते पोतिया हो या फिर जो वर्षा नहीं बन सकते, जो आपके माल के वारिस नहीं बन सकते, आप उनके लिए वसीयत कर दें, आपके लिए वसीयत जायज़ है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में कि अल्लाह ताला ने हर हक वाले को हक को दे दिया है, लिहाजा अब तुम वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए वसीयत जायज़ नहीं। यानी जो उसका हक है तो वो तो मरने के बाद उसको मिलेगा, लिहाजा अब तुम वसीयत नहीं कर सकते हो। नाज़रीन किराम, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव, समाज और सोसाइटी के अंदर देखा जाता है कि जब लोग मरने लगते हैं तो अपने करीबी लोग, यानी अपने छोटे बेटों के लिए या फिर अपने बहुओं के लिए या फिर और जो दीगर लोग हैं जिसके लिए वसीयत नहीं है, उसके लिए वसीयत करने लगते हैं। नाज़रीन किराम, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो वर्षा है, आपके मरने के बाद उसके माल को मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए उसके लिए वसीयत जायज़ नहीं, बल्कि आप वसीयत कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो आपके वारिस नहीं बन सकते। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर ये देखा जाता है कि आम तौर से लोग, अपने करीबी लोग, मिसाल के तौर पर अपने छोटा बेटा या फिर अपने बहू या फिर अपने बेटी या फिर अपने भाई वगैरह के लिए नसीब करने लगते हैं, बल्कि उनके लिए जायज़ नहीं है। नाज़रीन किराम, और मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि वसीयत सुलुस माल के लिए है, यानी 3 सुलुस में से 1 सुलुस जायज़ है, बकिया जायज़ नहीं है। आप मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि अगर आपकी वालिद 3 लाख रुपया छोड़ गया है तो उसमें से आपके ऊपर जो वसीयत नाफिज होगा, अगर वसीयत कर जाए तो 1 लाख रुपए की, यानी 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा, ये भी जायद है। अगर आपके वालिद 3 लाख से जायद वसीयत कर जाए तो आप उनकी वसीयत को तो पूरा करें, लेकिन 1 लाख रुपया दे दें, बाकी आप अपने भाइयों के दरमियान आपको जो मुनासिब लगे वो करें, लेकिन आप अपने भाइयों के दरमियान 2 लाख रुपए तकसीम कर ले। नाज़रीन किराम, हमारे बहुत सारे भाई वसीयत तो करते हैं, लेकिन उसको वसीयत का तरीका पता नहीं कि वसीयत किस तरह करनी चाहिए, किन लोगों पर करनी चाहिए और कितने रुपए पर करनी चाहिए। बाद वसीयत इतने कर देते हैं कि हालांकि उसके पास उतना मालूमत नहीं है, उसके पास उतने माल दौलत नहीं है, और उतनी की वसीयत कर देते हैं और वो वर्षा के लिए दिक्कत की बाइस बन जाता है। इसीलिए हमें आपको 3 सुलुस में से 1 सुलुस करना है, आप पूरे सुलुस का नहीं कर सकते, इसीलिए हमें आपको बचना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को इन तमाम चीज़ों से बचाएं और वर्षा के लिए वसीयत ना करें, बल्कि जो वारिस नहीं बनेंगे, जो दूर के रिश्तेदार हैं, आप उनके लिए वसीयत करें। अल्लाह ताला हम सब की वसीयत को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।